Welcome back to the lecture number 3 of learning English language. And in the previous section, we have dealt with the introduction of tenses. आज हम जो है वो पहला टेंस हमारा स्टार्ट करेंगे बिकॉज कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनके अकॉर्डिंग वी ऑलरेडी नो दिस कि जो टेंसेस हैं दैट आर द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन टेंसेस को लर्न करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करना किसी भी प्रोफेशनल फील्ड के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Present indefinite tense. Present indefinite tense is the first and the most important tense of English language. ये tense हमारा conversation में बहुत ज़्यादा use होता है. Conversational use इसका very high है. ठीक है. इस टेंस का हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द टेबल ऑफ 1 to 1 इट इज V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये जो S एंड ES है दैट इट हैज़ अ सर्टेन कंडीशंस जिसमें ये अप्लाई होता है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होता. ओके तो बेसिकली हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S एंड ES प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हम इसके आते हैं उर्दू पहचान की तरफ कि इसकी उर्दू पहचान क्या है. उर्दू पहचान है इसकी ता है, ती है, ते है. इसके सेंटेंसेस के एंड पे हमारे पास ता है, ती है और ते हैं आता है जो कि इसकी बहुत बेसिक सी पहचान है. हम 1-2 क्लासेस से यही चीज़ पढ़ते और डिस्कस करते आ रहे हैं. अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो डेफिनेशन में हमारे पास हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द एक्शन डन इन प्रेजेंट. कि एक्शन जो है दैट इज़ डन इन प्रेजेंट टाइम में किया गया है बट देयर इज़ नो डिफाइंड टाइम लिमिट गिवन टू इट बीइंग अकम्प्लिश्ड. कि उसके लिए कोई डिफाइंड टाइम लिमिट नहीं है हमारे पास. हुआ प्रेजेंट में है, हम ये नहीं कह रहे कि वो प्रेजेंट से बाहर है, हुआ वो प्रेजेंट में है बट देयर इज़ नो डिफाइंड टाइम लिमिट. फॉर एग्जाम्पल असलम खेलता है कब खेलता है, वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट. हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि ये प्रेजेंट में हुआ हमारे पास इवेंट. असलम खेलता है कब, टाइम लिमिट हमने नहीं दी. कितनी देर खेलता है वो भी टाइम लिमिट नहीं दी. तो बेसिकली इसकी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है. दैट इज़ द थिंग वी आर डिस्कसिंग कि इनडेफिनिट टेंस में हम ये तो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है एक्शन है वो प्रेजेंट में है, पर ये नहीं डिस्कस करते कि उसकी टाइम लिमिट क्या है. ओके नेक्स्ट हम इसके रूल्स की तरफ आ जाते हैं. रूल्स में हमारे पास आ जाती हैं, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. कल फॉर्म्स ऑफ वर्ब के टेबल में ये चीज़ क्लियरली मेंशन की. नो हेल्पिंग वर्ब इन द सिंपल सेंटेंस. अब टेस्ट सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं पॉजिटिव, देन हमारे पास आएंगे नेगेटिव, देन हमारे पास आएंगे इंट्रोगेटिव. ओके तो इनमें से अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारे पास नो हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड दैट वी विल डिस्कस लेटर. फिलहाल नो हेल्पिंग वर्ब इन द पॉजिटिव सेंटेंसेस. Do or does in the negative and interrogative formation. This is the thing I'm talking about कि negative और interrogative formation में हमारे पास do or does use होते हैं as the helping verbs. S and ES with the third person singular. अब यहाँ से हमारी एक नई डिस्कशन स्टार्ट होगी कि what is the first, second and the third person singular. So ये हमारे पास पर्सन, पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है. पर्सन का मतलब है वो इंसान, द पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल हम कह सकते हैं. ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा जो बात कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है या जिसके साथ बात हो रही है, उसको हम पर्सन कहते हैं. अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से हमारे पास क्या मुराद है. फर्स्ट पर्सन हमारे पास आ जाता है वो पर्सन जो बात कर रहा है, यानी कि आई. फर्स्ट पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज में आई के अलावा कोई भी फर्स्ट पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता. तो बेसिकली द पर्सन हु इज टॉकिंग इज द फर्स्ट पर्सन. आई प्ले क्रिकेट, आई रन फास्ट एंड आई डिज़ाइन वेल. तो ये जो आई वाली थिंग है ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन आ जाती है हमेशा कि जो बंदा बात कर रहा है दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन. उसके अलावा कोई भी फर्स्ट
पर्सन नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? वो पर्सन जिसके साथ बात हो रही है, यानी कि यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, लाइक टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर, ओके, सो दिस इज टॉकिंग टू हिम। तो ये आई है, ये यू है। ही वुड से दैट आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन है? फर्स्ट पर्सन। ये हमारे पास कौन है? सेकंड पर्सन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में हमारे पास यू आ जाता है। अ सेट ऑफ वर्ड और forms that refers to the person that the speaker or writer is addressing, यानी कि that the speaker or writer is talking to. For example, you work pretty hard. This person is now saying to this person that you work pretty hard. You speak really well. You do things brilliantly. तो this you is the thing जिसको हम second person consider करते हैं. Okay. Now third person. थर्ड पर्सन में हमारे पास आ जाता है he, she, it, they and their cases, यानी कि he, him, his, her, they, their, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. Pronoun के cases would be a separate topic that should be dealt after the tenses. Okay, तो he, she, it ये जो हमारे पास हैं, यानी कि the person being talked about. अब हमने क्या कहा था? This is the person A and this is the person B, यानी कि ये कौन है? I और ये कौन है? You. And they both are talking to each other about the third person, which is he or she or it or anyone. तो इन दो के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है about this person, तो ये पर्सन क्या है? वहाँ पे थर्ड पर्सन है. ओके, तो अब हमारे पास ही, शी, इट, दे का कॉन्सेप्ट जो है वो थर्ड पर्सन के लिए आ जाता है. ही डांसेस वेरी वेल. ही डांसेस वेरी वेल, ठीक है. उसके बाद ही स्पीक्स ब्रिलियंटली. अब ये पर्सन इसको कहे कि ही डांसेस वेरी वेल, ठीक है. अब उसके बाद ये वापस उसको कहे या ही ऑल्सो स्पीक्स ब्रिलियंटली. अब ये फिर उसको बाद उसको बोले एंड ही प्लेज, ठीक है. तो ये जो ही है, दिस इज दिस थर्ड पर्सन जो कि यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो कि एक अलग से पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है. ओके, अब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि थर्ड पर्सन हमारे पास दे जो है ये प्लूरल है, ही, शी, इट जो है ये सिंगुलर है. तो बेसिकली हम कहते हैं कि ही प्लेज. ही क्या है? थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर. ही सिंगल पर्सन को रेफर करता है ना. प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जो है हमारे पास, ये एस या ई एस एडिशन हो गया. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यानी कि ही, शी और इट के साथ हमारे पास आएगा एस या ई एस का एडिशन. अगर हम यहीं पे कहें दे प्ले, तो दे के साथ प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा. क्यों? बिकॉज हम तो कह सकते हैं कि ये भी थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्यों नहीं आ रहा एस या ई एस, ठीक है. लेकिन हमने पहले कहा कि वो किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. एंड दिस इज द थर्ड पर्सन प्लूरल जो कि सिंगुलर नहीं है, दैट्स वाई इसके साथ एस या एस नहीं आएगा. ओके, अब हम फाइनली इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है उसको जो है वो शेप करते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमारे पास सिंपल जो सेंटेंसेस हैं, उसके बाद हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ भी मूव करेंगे. सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास आ जाता है वी ईट फूड. वी ईट फूड. अब वी जो है ये हमारे पास प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल, ईट फूड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
Similarly ये बाकी sentences हैं, you can go through them and they are very easy to understand. अगर आपने पूरी की पूरी वीडियो सुनी है तो they should be very easy for you to understand. Negative formation. नेगेटिव फॉर्मेशन में हमारे पास डू और डज हेल्पिंग वर्ब आ जाता है प्लस नॉट आ जाता है, बिकॉज नेगेटिव ऑलवेज रेफर्स टू नॉट. ओके, तो नेगेटिव फॉर्मेशन में हमारे पास नॉट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके बगैर नेगेटिव फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. अब द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे एस क्यों नहीं आया, क्योंकि डू प्लस एस लग के हमारे पास डज बना. तो एक सेंटेंस में एस या एस का इजाफा एक ही जगह पे हो सकता है, अगर वो यहाँ हो गया तो वो यहाँ पे नहीं होगा. तो दैट्स व्हाई ही थर्ड पर्सन. डू प्लस एस या एस, डज नॉट प्लस प्ले प्लस क्रिकेट. दिस इज द नेगेटिव फॉर्मेशन, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में हमारे पास ये जो डू और डज है ये पीछे आ जाएगा सब्जेक्ट से एंड दैट्स द होल सेंटेंस. डज ही प्ले क्रिकेट. डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. डज ही प्ले क्रिकेट. And yeah, that's all about the present and indefinite tense, and it is the quite easy tense. If you understood the whole thing, it will be very much easy for you to understand the next ones also. So if you have any queries, do note them out, and we will be dealing with them later in the sessions, in the live videos. And yeah, that's it. Thank you for watching.